हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपन के लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के उन आंसर हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। इसमें कंप्रेंशन वाइज दिया गया है, पार्ट वाइज दिया गया है। तो इसमें कंप्रेंशन 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस प्रकार हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, यानी कि जो रॉयल कपल था उसकी कितनी पुत्रियां थीं। तो द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। जो रॉयल कपल था उसकी कितनी पुत्रियां थीं? 9 पुत्रियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर। जो रॉयल कपल था उन्होंने अपने बच्चों के नाम यानी जो पुत्रियां थी उनके नाम महीनों के नाम पर क्यों रखे थे। साल के जो मंथ आते हैं उनके महीनों के नाम पर क्यों रखे थे। दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर। उन्होंने महीनों के साल के महीनों के नाम पर उनके नाम इसलिए रखे थे बिकॉज क्योंकि द क्वीन फेल्ट दैट इट वाज कंफ्यूजिंग फॉर हर टू रिमेम्बर सो मैनी नेम्स। क्योंकि जो रानी थी, क्वीन थी, उसे ये कन्फ्यूजन था, यानी कि वो थोड़ी असमर्थ रहती थी कि वह इतने सारे नाम याद रख पाएगी। इसीलिए उसने अपने बच्चों के नाम एक साल के जो महीने आते हैं, मंथ्स आते हैं, उनके नाम पर उनको नाम को कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग हैड अ पेचुलर हैबिट। राजा की एक अजीब आदत थी। व्हाट वाज इट, ये क्या थी। वाई इज इट कॉल्ड पैचुलर, और इसको अजीबोगरीब क्यों कहा जाता था, यानी कि क्यों कहा गया है कि ये अजीब आदत थी। ऐसी क्या आदत थी उसकी। द किंग हैड अ पैचुलर हैबिट विच वाज टू गिव गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडेज। यानी कि राजा की अजीबोगरीब आदत ये थी कि साधारणतः सभी लोग अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेते हैं, लेकिन वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट देता था। पीपल एक्चुअली रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज। लोग जो प्रायः क्या करते हैं कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो गिफ्ट को देता था। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ पैचुलर हैबिट। इसीलिए इस आदत को एक अजीबोगरीब आदत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। जब प्रिंसेस सितंबर ने अपना जो पैरट था वो खो दिया था, यानी कि वो कहीं चला गया या मृत्यु हो गई, तो प्रिंसेस सितंबर का क्या रिएक्शन था। तो हर रिएक्शन वाज दैट शी वर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग कंफर्टेड हर। तो क्या होता है कि जो प्रिंसेस सितंबर थी उनका रिएक्शन ये होता है कि वह आंसुओं की बाढ़ में बिल्कुल गिर जाती हैं, यानी कि वर्स्ट मतलब गिर जाना या बह जाना। ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बिल्कुल उदास हो जाती हैं। एंड नथिंग कंफर्टेड, और उसको कोई भी सुविधा नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी चीज़ आराम नहीं दे पा रही है। नेक्स्ट है व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। और इस बात पर उनकी माँ का रिएक्शन क्या था, यानी उनकी माँ की प्रतिक्रिया क्या हुई थी। तो हर मदर्स रिएक्शन टू इट, उनकी माँ की प्रतिक्रिया इस पर ये थी वाज दैट कि इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से मूर्खता वाली बात और बकवास थी। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और उन्होंने कहा कि बच्चे को, यानी कि जो लड़की है, उसको बिना किसी भोजन किए बिस्तर पे चले जाना चाहिए, यानी कि जब खाना नहीं खाया है तो उसने बिस्तर पे चले जाना चाहिए, यानी कि बिस्तर पे सो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट्स अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। तो इस प्रकार के जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी उनसे उन दोनों की किस प्रकार की प्रकृति और व्यवहार को दर्शाती हैं। देयर रिएक्शंस इंडिकेट्स दैट बोथ आर द डिफरेंट नेचर। इस प्रतिक्रिया से ये दर्शाता है, ये प्रतिक्रिया जो उन्होंने की, दोनों ने, माँ ने और बेटी ने, उससे ये दर्शाता है या ये पता चलता है कि दोनों के अलग अलग व्यवहार थे। द प्रिंसेस इज काइंड हार्टेड एंड टेंडर।
जो प्रिंसेस थी वो दयालु और कोमल हृदय की थी, वाइल जबकि द क्वीन थिंक्स दैट हर डॉटर इज फूलिश टू बीप ऑन द लॉस ऑफ अ पैरट। और जबकि रानी जो थी वो ये सोचती थी कि जो बच्ची है वो मूर्ख है और एक छोटे से पक्षी पैरट तोता के लॉस होने पर, चले जाने पर इतना बीप कर रही है, यानी कि रो रही है। वो उस ये उनका विचार था, लेकिन रानी वो जो प्रिंसेस थी वो वास्तव में दयालु और कोमल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। राजकुमारी को उसके दुख से बाहर किसने निकाला और कैसे निकल के आती है, क्या निकालता है। तो द प्रिंसेस वाज पुल्ड आउट ऑफ हर ग्लूम, राजकुमारी अपने दुख से बाहर निकल के आती है व्हेन शी saw a little bird hop into her room singing a beautiful song। जब वह देखती है कि उसके कमरे में एक छोटा पक्षी उछल कूद कर रहा है और तरह तरह के सुंदर गाने गा रहा है, तो जब ये इस बात को देखती है तो उसका दुख जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर come to know that the princess and the bird had become intimate friends। जो मेड्स ऑफ ऑनर थे, यानी कि जो उनके यहाँ पे नौकरानियाँ थीं, उनमें से एक जो मुख्य नौकरानी थी, उन्हें कैसे पता चलता है कि जो राजकुमारी और जो चिड़िया है वो अब घनिष्ठ मित्र हो गए हैं। तो द मेड्स ऑफ ऑनर देखती है कि द लिटिल बर्ड वाज ईटिंग राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड, कि जो छोटा पक्षी है वो राजकुमारी के हाथों से चावल खा रहा है। द बर्ड टुक अ बाथ इन प्रिंसेस सॉसर, और जो पक्षी है वो प्रिंसेस जो राजकुमारी है उसके सॉसर में नहा रहा है, स्नान कर रहा है। दे वर सरप्राइज टू सी द प्रिंसेस सो हैप्पी, और वे इस चीज से आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि जो राजकुमारी है वो इतनी खुश हो गई हैं। इस प्रकार से उन्हें लगता है कि वो दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। द न्यू वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स, नया पक्षी जो आया था वो नए नए सॉन्ग से, यानी कि नए नए गीतों से भरा हुआ था। बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, लेकिन जो पुराना तोता था वो हमेशा अपनी बातों को रिपीट करता रहता था। व्हाट डिड दे से, और वे क्या कहते थे, यानी कि जो पुराना तोता था वो क्या कहता रहता था, जबकि नया पक्षी अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के गीतों को गाता था। द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स वाई सेइंग, जो पुराने तोते थे वो हमेशा स्वयं में ये कहते रहते थे कि गॉड सेव द किंग, कि राजा की भगवान रक्षा करे, यानी कि भगवान राजा की रक्षा करे। एंड प्रेटी पॉली, और प्रेटी पॉली यानी कि पॉली का मतलब कि उनके लिए, राजकुमारी के लिए कहा जाता था, ठीक है, कि सुंदर पॉली, और बाकी भगवान राजा की रक्षा करे, यही बात को वो रिपीट करते रहते थे। व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, राजा की अपने सलाहकारों के लिए क्या सलाह थी, राय थी। वाई डिड ही फ्रॉम दैट ओपिनियन, और उसने ये सलाह क्यों दी, यह क्या राय, ये ऐसी राय कहाँ से ली, किस तरह से दी। ठीक है, तो आंसर होगा द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स वाज टू रिपीट देमसेल्व्स लाइक द पैरट्स सेइंग, राजा ने अपने सलाहकारों को ये सलाह दी या राय दी कि वह तोते की तरह बार बार रिपीट करें प्रेटी पॉली इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि अलग अलग 7 भाषाओं में ये कहते रहें कि प्रेटी पॉली प्रेटी पॉली। ही फॉर्म दैट ओपिनियन, वह उसने इस सलाह को इसलिए फॉर्म किया यानी कि बताया, बिकॉज द काउंसलर्स कुड से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट मैनर्स, क्योंकि जो सलाहकार थे उसके वो सभी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीके से, व्यवहार से कह सकते थे। एंड इट नेवर मींट एनीथिंग, और इसका कोई और मतलब नहीं होता था, यानी कि एक बात को वो 7 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में या डिफरेंट तरीके से उसको कह सकते थे, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग अलग से नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने इस बात को फॉर्म्ड किया था, यानी कि इस तरह की व्यवस्था की कि ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, यानी कि जो 8 प्रिंसेस और थीं उन्होंने
प्रिंसेस सितंबर के लिए एक ऑफर दिया। क्या दिया? व्हाट वाज इट? क्या था? वह क्या था? ये उत्तर देना है। द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर। 8 प्रिंसेस ने प्रिंसेस सितंबर के लिए एक ऑफर दिया कि दे हैड कलेक्टेड देयर पॉकेट मनी, कि वे सब अपनी अपनी पॉकेट मनी को कलेक्ट करेंगी, एंड वर गोइंग टू बाई अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट फॉर हर, और वह उसके लिए एक सुंदर सा हरा और पीला तोता ला करके दे देंगी। ठीक है, उसने उन जो अन्य राजकुमारियां थी साथ, उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा हरा और पीला तोता ला करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट? आपके हिसाब से ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो आंसर होगा इन माई व्यू, मेरे हिसाब से, दे डिड इट, उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि, ऑफ जीलसी, यानी कि जलनशील के कारण, यानी कि वो उससे ईर्ष्या रखती थी, टूवार्ड्स प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर से वो ईर्ष्या रखती थी, इस कारण से उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। लिटिल वर्ड दैट वुड सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर हर, क्योंकि जो छोटी चिड़िया थी वो उसके लिए सुंदर सा गीत गाया करती थी, यानी कि सुंदर सुंदर तरह तरह के गीत गाया करती थी, इसलिए वो उनसे जीलसी करती थी, यानी कि ईर्ष्या करती थी। What did the sisters advise the princess to do about her word? और उनकी जो बहनें थीं, उन्होंने उस प्रिंसेस सितंबर के लिए क्या सलाह दी? उस चिड़िया के लिए, यानी कि उस चिड़िया के लिए उन्होंने क्या सलाह दी कि ऐसा क्या करना चाहिए? आंसर है द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस, जो बहनें थीं उसकी, उन्होंने प्रिंसेस को सलाह दी कि इस छोटी चिड़िया को इनटू अ केज, यानी कि इसको एक पिंजड़े में बंद करके रख देना चाहिए, नहीं तो ये उड़ जाएगा। ऐसी सलाह अन्य राजकुमारियां थी, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को दी। नेक्स्ट कंप्रेंशन है, कंप्रेंशन 2। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एलोबरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड, यानी कि जो नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस हैं, 2 सेंटेंस हैं, उन्हें विस्तार से बताइए। अंडर द सर्कमस्टेंस, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार, इट वाज, क्या था? ये था, अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, यानी कि ये बहुत ही पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, फॉर द वर्ड टू मेक, यानी कि उस चिड़िया को करने के लिए, यानी कि एक तो अंडर द सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों के अनुसार बताना है, अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, यानी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कथन या बात थी। ठीक है, क्या था इसका मतलब? आंसर है अंडर द सर्कमस्टेंस, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार, रिफर्स टू द प्रिकॉशन द 8 प्रिंसेस हैड गिवन टू प्रिंसेस सितंबर, यानी कि ये बात इसलिए कही गई कि वह जो अन्य 8 जो राजकुमारियां हैं, उनसे प्रिंसेस सितंबर को सावधानी बरतनी चाहिए। द प्रिंसेस हैड टोल्ड हर टू पुट द लिटिल बर्ड इन अ केज, क्योंकि राजकुमारियों ने उनसे कहा था कि तुम अपनी चिड़िया को किस में रखोगे? पिंजड़े में रखोगे, सो दैट ही मे रिमेन विद हर फॉर एवर, और इसीलिए वह उसके साथ हमेशा के लिए रह सकेगी, ऐसा उन प्रिंसेस ने उससे कहा था। इसलिए उसने कहा कि अंडर द सर्कमस्टेंस, यानी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट था ए वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रिमार्क, रिफर्स टू द लिटिल बर्ड, यानी कि ये छोटी चिड़िया के लिए दर्शाता है कि हु टोल्ड प्रिंसेस दैट ही वाज नॉट कमिंग टू नाइट, उसने कहा था कि वह आज रात्रि में वापस नहीं आएगा, एट ऑल, कुछ, यानी कि आज रात वह बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है, उस चिड़िया ने राजकुमारी से कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उस रात उसके पिताजी जो थे वो भोजन बनाने वाले थे, फीस्ट करवाने वाले थे, आयोजन कर रहे थे, इस कारण से उसने कहा आज रात्रि वो नहीं आने वाला है। द प्रिंसेस फेल्ट दैट द लिटिल बर्ड माइट नेवर रिटर्न इट, सी लेट हिम गो, और राजकुमारी को ये लगा कि ये चिड़िया जो है वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाली है, सी लेट हिम गो, और उसने उसको जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट? प्रिंसेस सितंबर ने उस पालतू की सुरक्षा के लिए क्या सुनिश्चित किया? क्या करना सुनिश्चित किया? प्रिंसेस सितंबर इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ हर पेट बाय पुटिंग इट इन अ केज, यानी कि प्रिंसेस सितंबर ने उस पालतू चिड़िया की सुरक्षा के लिए ये करना कि उसको पिंजड़े में बंद करके रखना सुनिश्चित किया।
नेक्स्ट है हाउ डिड द वर्ड रिएक्ट टू इट, और इस पर चिड़िया ने क्या प्रतिक्रिया की। द वर्ड रिएक्टेड टू इट वाई नॉट टेकिंग एनी फूड एंड स्टॉप सिंगिंग सॉन्ग्स, और चिड़िया ने ये उत्तर दिया, यानी कि उस बात पर प्रतिक्रिया ये की कि उसने भोजन और खाना पीना और गाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, यानी कि ना तो उसने खाना पीना किया और ना ही उसने गीत को गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वर्ड रिफ्यूज टू टेक इन आउट इन हर केज, चिड़िया ने पिंजड़े से बाहर आने से मना क्यों कर दिया। द वर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हिज केज एज ही टोल्ड द प्रिंसेस दैट इट वुड नॉट बी द सेम थिंग एज गोइंग आउट एंड थिंग फ्लाइंग इन द ओपन एयर, चिड़िया ने पिंजड़े से बाहर आने से राजकुमारी को मना कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि राजकुमारी जी, ये मेरे लिए उतना उचित नहीं होगा जितना कि मैं खुली हवा में उड़ सकता हूँ, बाहर घूम सकता हूँ, उतना मेरे लिए आसान नहीं होगा, यानी कि उस तरह का मेरे लिए माहौल नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मुझे चिड़िया वो जो पिंजड़े में रहने देने से मना कर दिया उसने। यानी कि क्योंकि अगर कोई भी पक्षी है, अगर हम उसको पिंजड़े में रखते हैं और पिंजड़े में रख करके वो उस तरह का माहौल प्राप्त नहीं कर पाता जितना कि वो खुले एरिया में पड़ता है, यानी कि खुला आसमान हो, नीला गगन, उसमें जब वो उड़ता है तो वो आनंदमय हो जाता है, इस तरह का वो जो माहौल है उसको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है व्हाट परस्यूडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द वर्ल्ड हिज फ्रीडम अगेन, और किस चीज ने या किस बात ने राजकुमारी को, प्रिंसेस सितंबर को राजी कर दिया कि उस चिड़िया को दोबारा से आज़ाद कर दिया जाए। प्रिंसेस गेव द लिटिल वर्ड हिज फ्रीडम अगेन, उस छोटी चिड़िया को प्रिंसेस सितंबर ने दोबारा से आज़ाद कर दिया, बिकॉज क्योंकि शी वॉज अफ्रेड दैट इफ शी लेफ्ट हिम इन द केज, यदि वह उस छोटी चिड़िया को ज़्यादा समय तक अगर उस पिंजरे में बंद करके रखेगी तो ही वुड डाई, वह मर जाएगा, बिकॉज शी लव्ड द वर्ल्ड, और मरने के डर से उसने क्या किया, क्योंकि वह उसको बहुत ज़्यादा चिड़िया को प्रेम करती थी, इसलिए उसने उसको आज़ाद कर दिया। हाउ डिड द वर्ड रिएक्ट टू इट, और इस बात पर चिड़िया ने क्या प्रतिक्रिया दी। आफ्टर द प्रिंसेस सेड द वर्ड फ्री, जैसे ही चिड़िया को राजकुमारी ने आज़ाद किया, वैसे ही एश्योर्ड हर दैट ही वुड ऑलवेज कम बैक टू हर, कि उसने आश्वासन दिया कि वह प्रायः उसके पास वापस आया करेगा, यानी कि जैसे ही चिड़िया को उसने उसके पिंजड़े से आज़ाद किया, वैसे ही चिड़िया ने उसको आश्वासन दिया राजकुमारी को कि वह प्रायः उसके पास वापस आया करेगा और यहाँ पर घूमने या और गीत सुनाने आया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, राजकुमारी अपने खिड़की को दिन और रात खुला रखती थी। हाउ डिड इट हेल्प द वर्ल्ड, इससे चिड़िया की क्या सहायता होती है। इट हेल्प द वर्ल्ड टू कम एंड गो फ्रॉम हर रूम वेन एवर ही डिजायर टू डू सो, इससे उस चिड़िया को ये अच्छा लगता था कि वह कमरे में कभी भी किसी भी समय आ जा सकता था जब भी उसकी इच्छा ऐसा करने की होती थी। नेक्स्ट, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, और इससे राजकुमारी को स्वयं क्या सहायता मिलती है। तो प्रिंसेस केप्ट द विंडो ओपन डे एंड नाइट, जब राजकुमारी अपनी खिड़की को दिन और रात खुला रखती है तो विच वाज गुड फॉर हर, ये उसके लिए अच्छा होता है, बिकॉज शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वह बहुत ही पूर्ण रूप से सुंदर होती चली जा रही है, यानी कि धीरे धीरे वो सुंदर हो रही है। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट, जबकि जो अन्य 8 बहनें थी वो अपने खिड़की के दरवाजों को बंद रखती हैं। हाउ डिड इट अफेक्ट देम, और इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव देती है। तो आंसर है सिंस द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट, जब से उन 8 बहनों ने अपने खिड़कियों को बंद रखना शुरू किया तो दे बिकेम एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल, तो जो उनकी बहनें थीं जो वो पूर्ण रूप से बदसूरत होती चली जा रही थी और अप्रिय होती चली जा रही थी, इस तरह का उनके साथ व्यवहार
हो रहा था। कहने का मतलब हुआ कि जब राजकुमारी ने खिड़की खोल कर के रखना शुरू किया तो एक तो पक्षी को आने जाने में कोई समस्या नहीं थी, और दूसरा जो ताज़ा हवा, खुली हवा मिलती थी, उससे जो राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर होती चली जा रही थी और खुशनुमा होती चली जा रही थी। जबकि उनकी बहनों ने जब खिड़की को बंद करना शुरू किया तो उसके बाद उनकी जो बहनें थीं वो एक तो बदसूरत होती चली जा रही थीं, और दूसरी चीज़ उनको अप्रिय होती थी, यानी कि वो सभी के लिए अप्रिय होती चली जा रही थी। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सॉमरसेट मॉघम के द्वारा लिखा हुआ है, और इस चैप्टर को रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से पढ़ करके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।